टूनी अपने पति बंटी कबूतर और एक बेटी के साथ रहा करती थी। टूनी का एक छोटा सा खेत था जिसमें दोनों खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। टूनी, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे जी? इस बार हमारी फसल पहले से बहुत अच्छी हुई है। अगर बारिश हो गई तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। घर में आज राशन भी नहीं है। देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो शुरू हो गई है, अब क्या होगा जी? अब हम क्या करेंगे? लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना बनाओ ना मम्मी। बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है। आज हमें भूखे पेट ही सोना होगा। रुको टुनटुनी बेटा, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। नहीं बंटी जी, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। कितनी बारिश हो रही है और बादल भी गरज रहा है। मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। हाँ पापा, आप बाहर मत जाइए, मैं पानी पीकर सो जाती हूँ। अगली सुबह बारिश बंद हो जाती है। टूनी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। देखता हूँ फसल का क्या हाल है। बंटी कबूतर अपने खेत में जाता है। हाय, यह क्या हो गया? पूरा खेत बर्बाद हो गया। अब मैं अपनी पत्नी और बेटी का पेट कैसे भरूंगा? बंटी कबूतर उदास होकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हो? फसल ठीक तो है ना? टूनी, सारा फसल बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्या खाएंगे हम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या? अब हम क्या करेंगे? टुनटुनी कल से भूख से तड़प रही है। हमें कोई भोजन देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब हम क्या करेंगे? रुको, मैं बाहर से खाने का कुछ इंतजाम करके आता हूँ। बंटी कबूतर घर से बाहर चला जाता है। रास्ते में एक बंटी कबूतर को बूढ़ी चिड़िया मिलती है। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए मैं खाने का इंतजाम नहीं कर पाती हूँ। बूढ़ी अम्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बेटी कल से भूख से तड़प रहे हैं। तेज बारिश के कारण मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। बेटा, वो देखो सेब का पेड़। तुम उसमें से ही सेब तोड़ लो। कुछ सेब मुझे दे देना और कुछ खुद के लिए रख लेना। बूढ़ी अम्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बेटी कल से भूख से तड़प रहे हैं। तेज बारिश के कारण मेरा सारा फसल खराब हो गया। बेटा, वो देखो सेब का पेड़। तुम उसमें से ही सेब तोड़ लो। कुछ सेब मुझे दे देना और कुछ खुद के लिए रख लेना। बंटी कबूतर जाता है और सेब तोड़कर ले आता है। बूढ़ी चिड़िया सेब खाती है। बेटा, तुमने मुझे खुश कर दिया। ये लो पैसे। बूढ़ी अम्मा, मैं पैसे लेकर क्या करूँगा? अपने परिवार के लिए एक दिन का खाना ही ला पाऊंगा ना। उसके बाद फिर मैं कहाँ से खाने का इंतजाम करूँगा? बेटा, ये कोई मामूली नोट नहीं है। ये एक जादुई नोट है। इसे जमीन में लगा देना। बंटी कबूतर घर चला जाता है। टुनटुनी बेटा, ये लो सेब खाओ। तुम्हें जोरों की भूख लगी थी ना। टूनी, देखो मेरे पास क्या है। आपके पास 500 का नोट कहाँ से आया जी? आपने कहीं चोरी तो नहीं की है? नहीं टूनी, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें सब बताता हूँ मैं। बंटी कबूतर टूनी को सारी बातें बता देता है। बंटी उस जादुई नोट को अपने खेत में बो देता है। अगली सुबह दोनों खेत में जाते हैं। टूनी, ये क्या हो गया? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? खेत में 500 के नोट लगे हुए थे। दोनों बहुत खुश होते हैं। उसी नोट को तोड़कर बंटी कबूतर अपना घर चलाने लगा। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगे।